दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही पुरानी पेटी है जो कि पिछले 10 सालों से ये पेटी बंद रखी हुई थी। हमारे दादी नानी जो थे ना, मतलब वो ऐसे कुछ भी चीज़ें संदूक में या पेटी में बंद करके रख देते थे और सालों साल रख देते थे और फिर कभी अभी हाथ नहीं लगाते थे, तो फिर वो चीज़ ना वहीं पड़ी रह जाती है। और फिर कभी हमारी नज़र उसमें जाती है तो ध्यान आता है कि भाई इस पेटी में क्या है। जैसे अभी हम अपने घर की साफ़ सफाई में लगे हुए थे तो सारा सामान चिथरा बिथरा था। फिर सारे सामान को हटा कर के हमने देखा कि ये जो पेटी है, इसमें हमारी नानी हो, दादी हो, मम्मी हो, ये तीनों जन इस पेटी पे कुछ रख दिए है और ये पेटी एक कोने पे पड़ी है सालों साल। तो आज सफाई के दौरान हमें ये पेटी मिली, तो हम इसे खोल के देखेंगे कि आखिर ये 10 साल तक हमारी दादी और नानी ने इसमें रखा क्या है, आखिर राज क्या है इस पेटी का। तो चलिए फिर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आज सफाई करते समय मुझे एक पुराना स्टील का डब्बा मिला। सालों साल यह एक कोने में रखा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इसमें क्या रखा है। जब मैंने खोला तो यह एक पूरी तरह से वो खाली था। पहले तो मुझे लगा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि हर चीज़ की कीमत इसके अंदर रखे सामान से नहीं होती। कुछ चीज़ों की अपनी उम्र, अपनी कहानी और अपनी यादों की वजह से खास होती। यह डिब्बा खाली ज़रूर था, लेकिन इसे देखते ही बचपन की कई बातें याद आ गई। वह समय जब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती थी। आज भी डिब्बा खाली है, लेकिन यादें अभी भी इसमें भरी है। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ देखकर आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है तो यह कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज घर की पुरानी पेटी खोलते समय मुझे एक ऐसा मिला जैसे कि इसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये सब मिलेगा। पेटी तो एक कोने में रखा हुआ था, लेकिन उसमें रखा डिब्बा बहुत ही पुराना हुआ था। इसे देखकर लगा कि शायद इसमें कुछ पुरानी यादें हैं जो सबसे खास है। जैसे जैसे मैं इसे खोलने लगी, मेरी उत्सुकता बिल्कुल बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इन्हें देखकर ये लगा कि ये सिर्फ सिक्के नहीं है, बल्कि बीते समय की वो पुरानी निशानी है, वो पुरानी याद है जो हम कभी नहीं भुला सकते। अब आप ये बताइए, अगर आपको अपने घर में ये पुराना डिब्बा मिले तो आप सबसे पहले आप क्या देखना चाहोगे उस पुराने डिब्बे में, उस पुराने संदूक में। दोस्तों, पहले के ज़माने में दादी नानी क्या करते थे, पहले जो भी सेविंग होती थी हमारी, वे उठाकर अपने दाल के डिब्बे में, चावल के डिब्बे में, इवन चाय पत्ती के डिब्बे में भी रख देते थे। क्योंकि ये जो सेविंग होती है, ये कभी भी हमारे जो बहुत ही ऐसा वक्त आता है ना कि घर में कोई परेशानी आ रही है या कोई तकलीफ़ है, तो उस समय ये हमारी दादी नानी निकाल करके यूज़ करती थी। मतलब कि उन पैसों का इस्तेमाल करके घर में सब कुछ भरते थे। तो वो एक सेविंग के पैसे थे। तो आज भी वो जो लेडीज़ होती, जो महिलाएं होती, जो दादी नानी होती, आज भी वही फॉर्मूला अपनाती है। वो उनका सेविंग उनके घर पर ही होता था। उनके घर पर ही होता था। उनके दाल का डब्बा, चावल का डब्बा और उनके चाय पत्ती का डब्बे में वो अपनी सेविंग रख देती। लेकिन आप मानो या ना मानो, सचमुच में वो सेविंग लक्ष्मी जी का ही एक आशीर्वाद ही हुआ करता था। क्योंकि जब कहीं आपको कोई सहारा नहीं मिलता था, तब ऐसी जगह से आप वो बचत किए हुए पैसे से ऐसे कीमती वक्त में और ऐसे आपातकालीन टाइम पर वो सेविंग हमें मिलती थी। कहते हैं ना कि जब कई सारे रास्ते बंद हो तो एक रास्ता हमारे घर पर ही होता था, जो कि दादी नानी पहले से ही ये करते आ रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि आप जो पुरानी महिलाएं होती थी, वो पहले के ज़माने में क्या करते थे, अपने ही घर में वो सेविंग बना लेती थी, अपने ही घर पे कहीं पे दाल चावल के डिब्बे में रख देती थी। और सचमुच में यूँ मानो, और उस चीज़ का एक भी रुपये ब्याज आपको किसी से लेना और देना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो घर का ही बैंक हुआ करता था उनके लिए। तो वो अपने ही घर में रख दिया करते थे सेविंग, ताकि कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो पैसे हमें काम पड़े। और सचमुच में ऐसे ही गंभीर परिस्थिति में वो पैसे बहुत ही, जैसे अंधेरे में कहते हैं ना कि एक मोमबत्ती की लौ
जिस तरह सारे अंधेरे को रोशनी में बदल देती, वो थोड़ी सी सेविंग भी ना तो सच में जो जीवन में बहुत बड़ा सहारा बन जाती थी। तो आज भी वे कुछ कुछ यहाँ पे करते। तो देखिए मेरी दादी नानी ने भी शायद यही किया, क्योंकि मैंने जो डिब्बा निकाला ना उसमें भी मुझे कुछ सिक्के मिले, जो कि कहते हैं ना कि सिक्कों में महालक्ष्मी जी का वास होता है। तो वो सिक्के महालक्ष्मी जी की बरकत ही थी, क्योंकि वो सिक्के एक सिक्के महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही होती है। तो वो रख दिया करते थे, और वो बरकत कहते हैं कि वो बरकत अपने घर में रखने से अपना धन भंडार पूरा भर जाता है, मतलब कि कभी खाली नहीं होता। तो सिक्कों की कीमत आज भी है, और उन्हें महालक्ष्मी जी का स्वरूप ही कहा जाता है। तो देखिए मैंने सोचा नहीं था कि इसमें सिक्के मिलेंगे, मतलब वो रखते थे, मुझे नहीं पता था। एक कोने में हमारी जो पेटी थी वो पड़ी थी, आज साफ़ सफाई की तो निकाला, तो आज ये सब कुछ दे मिला हमें। और सच में ये एक सीख भी मिली कि देखिए कि अपने हमें जो भी घर की जो पैसे आते हैं ना, उसे हमें वो थोड़े में से थोड़ा बचा के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सचमुच में वो सेविंग हमारी बहुत ही काम आती है। ऐसे काम में जब कहीं कोई रास्ता ना मिले तो घर की सेविंग ही हमारी काम आती है, और ये एक महिला का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, लेती हूँ विदा और मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। आप कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी क्या ऐसा होता है।